अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मे ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखं तं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में हमने काफ़ी श्रवण किया था प्रलंबासुर के बारे में, उसमें से कुछ थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया था, उसके बारे में भी हम आज श्रवण करने वाले हैं। तो क्या करें, आपसे पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए कि मुझे क्या क्या सुना। चलो ठीक है, हम लास्ट में पूछेंगे, वैसे अभी नहीं पूछूंगा मैं, ये अभी चल रहा है। तो प्रलंबासुर का वध बलराम ने किया था, भगवान बलराम ने किया था। और बलराम जी ने क्या किया, एक मुक्का मारा प्रलंबासुर का, तो वहीं पे उस असुर का प्राण निकल गया। उसी के बाद ये कथाएं चालू होती है शरद विहार, है ना। तो ये शरद विहार का कथा चालू होता है। तो ये शरद विहार क्या है, क्यों हो, इसके बस इतना महत्व क्यों दिया जाता है। शरद विहार मतलब यानी कि जैसे कि बारिश से सब हो गया है, अभी क्या है, शरद विहार एक छोटी सी अपनी देसी भाषा में समझ आराम से अपने, तो जैसे कि बोलते हैं ना चांदनी रात होती है ना, वही शरद विहार होता है। जैसे चांदनी रात क्या बोलेंगे जीतू को अपने को, उसी को शरद विहार बोलते हैं। वैसे अपनी तरफ क्या बोलते हैं, अनम्यूट करके बोलो। बोलते हैं चांदनी रात ही बोलते हैं जो। हाँ, तो शरद विहार किसी को नहीं पता चलता तो ये समझ लेने का चांदनी रात, जिसमें रात्रि के समय भी चांद निकलता है और दिन जैसे दिखाई देने लगता है, तो ऐसा था, ये ऐसा शरद विहार होता है। तो ये शरद विहार चलने वाला था। अभी भगवान प्रलंबासुर मारने के बाद काफ़ी समय के बाद अभी भगवान ने क्या, वैसे वृंदावन के अंदर जब भगवान रहते थे तो उस समय ना तो गर्मी होता था, ना ही ठंडी होता था, और ना ही कभी बरसात इत्यादि वगैरह होता है। जैसे कि अधिकतर तो क्या है, गांव में अधिकतर तो कभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कभी ठंडी पड़ रहा है। तो ये सब वृंदावन में नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे तब ये नहीं था, अभी ये चालू हुआ है। तो भगवान अभी क्या है, वृंदावन में अभी प्रलंबासुर का वध करने के बाद, इसे बलराम जी ने मारा है, लेकिन अभी प्रलंबासुर का वध करने के बाद शरद विहार चालू हो गया। शरद विहार में भगवान, देखिए शरद विहार जो है, वृंदावन के अंदर जो अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, वृंदावन के अंदर खेल खेले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हर एक ऋतु के अलग हिसाब से अलग अलग खेल चेंज करते रहते हैं। तो अभी पिछली ये प्रलंबासुर की स्टोरी में हमने देखा, जैसे भगवान इत्यादि कबड्डी खेल रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, ये सब हमने देखा था। अभी इसके खेल भी चेंज हो गया। अभी ये वट वृक्ष के नीचे रहने लगे, कि वट वृक्ष के नीचे ही खेलने लगे और वहीं पे अपनी लीला का करने लगे, हर एक लीला, और साथ साथ में गैये भी चलने लगी। अभी शरद विहार आ गया, जिसमें ना तो ठंडी पड़ता है ना ही गर्मी पड़ता है ना, और व्यक्ति मतलब हमेशा मंद मंद हवाएं बहती रहती, और सभी ऋतुएं खुश हो जाती है, सभी पशु पक्षी खुश हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ये शरद विहार में आते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान वृंदावन जाते थे तो पशु पक्षी खुश हो जाते थे, ये विचार करते थे, हमारे स्वामी आ गए हैं, हमारे साथ रहेंगे, क्रीड़ा करेंगे। लेकिन उसमें से कई लोग होते वापस दुखी हो जाते थे, जैसे कि गोपियाँ बोले भगवान अगर वृंदावन चले जाए, मतलब
वन में चले गए तो फिर हम उनका संग कैसे करेंगे, हम उनको देख कैसे पाएंगे। तो इस प्रकार से वो क्या है कि दुखी हो जाते हैं। और लेकिन वो भी प्रेमवश में, ये सब प्रेम में चल रहा है अभी। ये सब ऐसा नहीं कि वो कि रियल में दुखी है, लेकिन ऐसा कर रहे हैं भगवान की लीला में, क्या कि भगवान को आनंद हो। जैसे कैसे, जैसे कि कोई नवयुवत होते हैं, जैसे प्रेमिका, ये क्या होता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे से बिछड़ने का बहुत गम सताते हैं, बहुत रोते हैं, है ना। खाना नहीं खाना, है ना, उनके विरोध में रहना, उनके बारे में बातें करना। इसी प्रकार से वृंदावन में जितने भी सारे गोपगण थे या जितने भी गोपियाँ थी, वो सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। भगवान को एक पलक झपकते उतने समय के लिए भी दूर नहीं देखना चाहते थे, दूर नहीं रखना चाहते। लेकिन भगवान अभी जाते हैं क्योंकि गैया भी चराना है। अभी भगवान ग्वाल के रूप में आए तो गाय चराना। आगे जाके भगवान फिर द्वारिकावासी राजा भी बनेंगे, जो कि सोने की नगरी होंगे। अन्य सोने से भी अधिक होते हैं, जो कास्तुक मणि होती है, अलग अलग प्रकार की मणियाँ होती है, उस प्रकार से उनका द्वारिका नगरी बनी हुई थी। और उनका साम्राज्य कितना फैला हुआ था उसके आगे हम चर्चा भी करेंगे। द्वारका नगरी में द्वारिका नगरी की कितनी सीमाएं थी उसमें। आगे चलते हम कि जैसे शरद विहार आता है तो उसमें सभी सभी प्रकार के जीव, सभी लोग खुश थे। लेकिन इसमें एक व्यक्ति खुश नहीं थे। कौन? चोर, जो चोरी करना आता है। बोलते हैं कि चोर को चांदनी पहले दिख जाती है, इसलिए वो क्या करता है कि चोरी करना नहीं आता है। तो वृंदावन में ये सभी लोग खुश थे, लेकिन सिर्फ चोर को छोड़, क्योंकि पहले के लोग में क्या चोरी भी करते रहते थे, जो रात को जाते थे रास्ते में उनको चोरी कर लेते थे। इस प्रकार से क्या है, ये लोग खुश नहीं थे। लेकिन भगवान जैसे ही जाते थे और वहाँ पे अपने भक्तों के साथ अन्य प्रकार के खेल खेलते रहते थे, जैसे इत्यादि कबड्डी वगैरह भी कह सकते हैं, है ना। और इसमें एक शब्द एक और आते, भगवान जब गैया चराने जाते थे तो इसमें प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखे हैं कि उनके 9 लाख तो गायें थी, लेकिन उसमें कुछ बकरियां भी थी, कुछ भैंस वगैरह इत्यादि, ये भी इसमें कुछ लिखे हैं। भैंस का ना कह नहीं सकता, लेकिन बकरियां तो अवश्य थी, मतलब उसमें प्रभुपाद लिखे हैं तात्पर्य में। तो कृष्ण के बकरियां भी थी, है ना। तो इस प्रकार से ये गैया ये सब चराने जाते थे। उसके बाद भगवान जैसे ही वापस घर आते थे तो वापस सारे गोपियाँ उनको देखने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे देखते थे कौन आ गया है, जैसे कोई व्यक्ति आता है ना, जैसे अपने इधर गांव में डीजे चलता है, तो अगर दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ के आता है तो सभी के सभी लोग क्या करते हैं, देखने आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन की गलियों में जाते हैं और उसी गलियों में सारी गोपियाँ बाहर निकल के आते हैं। आप सब लोग वृंदावन गए हैं, उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। अभी उन्हीं गलियों में गुजरे हैं, उन्हीं गलियों में, जिस गलियों में भगवान श्री कृष्ण अपनी गायें लेके जाते थे। और शरद विहार में ये भी आता है, शरद विहार काफ़ी समय तक चलता है। वैसे बोलते हैं जैसे शरद विहार आता है तो ऐसे जिसकी किरणें हैं, किरणें वो कौन है, सूर्य कौन है, गुरु के समान जाता है बताया। और जैसे हम अभी हर रोज बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, जैसे कि हम इस भौतिक संसार में दृष्टि से देख पा रहे हैं, लेकिन हम भगवान को हर जगह नहीं देख पा रहे। जैसे कि हमारी हर एक आस्था, हर जगह हम भगवान को, हम चाहे भक्ति में आए हैं या नहीं आए, फिर भी हमारी एक आस्था सबसे के प्रति बनी रही है। जैसे कि आप सब लोग भारत भूमि में जन्म लिया, हम सब ने लिया, तो आप सभी को पता है कि आपके किसी न किसी प्रति, देवी देवता के प्रति आपकी आस्था थी, है ना। घर के अंदर किसी अन्य देवी देवता के फोटो होंगे, हनुमान जी के हुए या फिर माता का हुआ, कोई माता हो, इस प्रकार से किसी न किसी का प्रति आप सबकी श्रद्धा थी। लेकिन अभी यह श्रद्धा तो थी, लेकिन अभी हमारे कृष्ण के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी। तो भगवान कहते हैं कि चाहे व्यक्ति का श्रद्धा हो या ना हो, अभी क्या कि ये श्रद्धा जगाने का कार्य कौन करता है, जो सूर्य भगवान है, वो किरणें कौन है, वो किरणें गुरु है। और जो किरणें सीधे हमारे ऊपर गिर रही है, तो प्रकाश रूपी जो किरणें हैं वो गुरु हमें आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, ताकि हम क्या करें, जान पाए कि ये किरणें कहाँ से आ रही है ना।
ये किरणें आती है भगवान के हृदय से निकल के आते हैं। भगवान का जो शरीर है वो तेजमय बताया जाता है, और वो तेज है, जैसे ब्राह्मण बताया जाता है ना, गुरु बताए जाते हैं। तो वो गुरु हम सभी को क्या करते हैं, भगवान के दिव्य उपदेश देते हैं ताकि हम भगवान को जान पाए। अच्छा, भगवत गीता बोले कि भगवान भगवत गीता में भी कहे कि ये तो मेरा दिव्य उपदेश है, जो भी इसे पढ़ता है वो सीधा सीधा मेरे पास, मेरे धाम में आता है। तो भगवत गीता में क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले भगवत गीता में हमें पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें भगवान के उपदेश है। भगवान भगवत गीता में यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का एक बार भी पाठ कर लेता है, तो इसमें पाठ करने की बात देता है। पहले पाठ, पहले स्पर्श, उसके बाद देखना। सबसे पहले तो देखना, उसके बाद स्पर्श, उसके बाद पाठ करना। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति उनको देख लिया और उसने कभी भी गीता को पढ़ा नहीं, सिर्फ देख लिया, तभी व्यक्ति का कुछ न कुछ सुकृति हो गया, अगले जन्म में वो कृष्ण भक्ति के घर में जन्म लेगा। दूसरा है स्पर्श कर लिया लेकिन वो क्या है, पढ़ नहीं पाया, तो बोलते हैं कि वो व्यक्ति को भक्ति जागृत होने की संभावना है, हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान ने जो गीता बोली थी उसका स्पर्श कर लिया, क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि गंगा जल, बोलते गंगा को कोई स्पर्श कर लेता है, गंगा मरते मरते भी पी लेते, वो स्वर्ग में चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली है। अगर सोचे वो व्यक्ति अगर भगवान की जो वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता है, अगर उसका स्पर्श कर लिया, उसको देख लिया है ना, उसको स्पर्श भी कर लिया, पढ़ भी लिया, तो उसका गति क्या होगी। और पढ़ने की तो बात ही अलग है, तो उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकते, शब्दों में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति है भगवत गीता को बोलते हैं कि गीता को तो हमेशा हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बोले कि भगवान को जाने बिना भगवान के धाम कोई नहीं जा पाएगा। सबसे पहले होता है भगवान को जानना। अब भगवान को जानोगे नहीं तो भगवान के धाम जा नहीं पाओगे। इसीलिए मेरा हर व्यक्ति से कहना है कि सभी लोगों को भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो भगवान को जान नहीं पाओगे, और जान नहीं पाओगे तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत कर पाओगे। हम कितना भी माला घिस ले, कितना भी कुछ कर ले, तो बोले कई लोग बोलते हैं माला कर लो बस सब कुछ हो गया। नहीं, भक्ति का मतलब ये नहीं होता है। भक्ति का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आचार्य डिटेल में देते हैं। तो आचार्य गण जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, तो क्या इसका मतलब ये फालतू लिख दिया? नहीं, इसमें ये कि सभी लोगों को गीता पढ़ना अवश्य है। भगवान को जानना, भगवान को प्रेम करना, यही हमारा लक्ष्य है। माला करना वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में गीता पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है। इसीलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। गीता तो है ही, लेकिन और साथ में प्रभुपाद कहते हैं चलो ठीक है, गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, देखिए कोई पढ़ नहीं पाता, तो इसमें से एक छोटा सा प्रभुपाद छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है, जैसे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है ना, गीता सार, दिव्य ज्ञान, उपदेश, मतलब अन्य प्रकार की छोटी छोटी पुस्तकें प्रभुपाद ने लिखी है। उस सारे पुस्तकों को हम पढ़ के हम भगवत गीता को धीरे धीरे से आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें भगवत गीता को पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आप सब लोगों से हम क्या है कि चाहते हैं कि आप सब लोग कृष्ण प्रेम है जो हृदय में जागृत कर पाए, क्योंकि बिना पढ़े आप भगवान को प्राप्त कर नहीं पाओगे, असंभव। तो चलो ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक समस्या ये भी आता है, बोले प्रभु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो उसके लिए क्या है? तो बोले कोई बात नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं तो उस व्यक्ति को कम से कम नाम जब ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग जितना आता है पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को तो कम से कम थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। बोले प्रभु हमें आता तो है लेकिन स्पष्ट नहीं पढ़ पाते, इसमें क्या करें? तो बोले इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, टूटा फूटा पढ़ेंगे तभी भगवान क्या है, व्यक्ति का भाव देखते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्ति पढ़ तो रहा है, भगवान ये तो प्रयास तो कर रहे हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं, नेहा भी क्रमानुसति प्रत्यय, मतलब थोड़ा सा भी प्रयास तो कर रहा है ना उस व्यक्ति, भगवान मेरा ग्रंथ पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको सहायता करते। तो ऐसे पढ़ने का प्रयास करते तो भगवान उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो क्या है, हमें सबसे पहले हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में क्या है, पढ़ना भी हो गया, अभी हमें क्या है ना, पढ़ लिया, उसके बाद हमें अन्य धामों का दर्शन भी करना। जैसे कि आप सभी लोग है ना अभी वृंदावन गए होंगे, आप सब लोगों ने सुना होगा तभी तो वृंदावन गए हैं।
पहले तो कभी देखा नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, हमने वृंदावन बाग के बारे में बोल भी दिया आपको, तो हम भी क्या ऐसे बोल दिए क्या? हमने भी तो कहीं पढ़ा होगा कि वृंदावन कैसा दिखता है, भगवान कैसे दिखते हैं, तभी तो आप लोग वृंदावन गए, भगवान के दर्शन कर पाए। बाकी थोड़ी होता वृंदावन के दर्शन कर पाते, असंभव है ये, असंभव नहीं है कि बिना सुने आप चले जाओगे और ऐसे देख के आ जाओगे कि कौन से क्या लीला हुआ। अभी जैसे आप सभी लोग ब्रह्मांड घाट गए हैं, है ना, कृष्ण जन्मभूमि गए हैं, है ना, गोवर्धन गए हैं, बरसाना गए, ये सभी धाम के बारे में आपने सबने सुना है, इसीलिए आप वहाँ पे जाके उस लीला का आस्वादन कर पाए कि कौन कौन सी लीला हुई है। उसी प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में क्या क्या उपदेश दिया है, वो किसके लिए दिया है और हमारे जीवन में क्या क्या दुख घटनाएं आ रही है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण, अब बोलते ये तो किताब है, उद्धव जी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में वापिस जा रहे थे गोलोक वृंदावन, तो उद्धव जी देख रहे हैं, ये प्रथम स्कंद में ही भगवान शायद बोल दिया, इसके प्रथम स्कंद के अंदर ही आता है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जब इस संसार को अपने साक्षात धाम वापिस जा रहा था, तब उद्धव जी देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपना ही दूसरा विस्तार करके श्रीमद् भागवतम में विस्तार कर लिया। भगवान का दूसरा वांगमयी रूप होता है, वांगमयी रूप होता है, वो है श्रीमद् भागवतम, और वांगमयी रूप होने के कारण भगवान भागवतम में प्रवेश कर चुके हैं। बोले कि यही भागवतम और यही भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए भगवत गीता में हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो क्या होगा, हरिनाम में रुचि आएगा, है ना। हरिनाम में अधिकतर क्या होता है, कई लोग होते हैं भगवान नाम का जप तो करते हैं, लेकिन माला जप चल रहा है, एक साथ में हाथ में मोबाइल चला, चलो ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है, जैसे कि कोई उसके बिना काम नहीं हो पा रहा, चलो ठीक है, उसका रिप्लाई दे दिए, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बिना फालतू की रीलें देखना, इंस्टाग्राम चलाना, मोबाइल में बात करते समय जप करना इत्यादि वगैरह, और इसमें यह भी बताया जाता है कि आप बात करते समय, मतलब जप करते समय ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति, इसमें नाम अपराध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो होता है उसे शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम शुद्ध नाम तो ले ही नहीं पा रहे, तो शुद्ध नाम लेने के लिए हमें सबसे पहले प्रयास करना पड़ेगा, इन सभी अपराधों से बचना चाहिए। अभी कभी लोग होते हैं, बोले नाम जब हम जान से करने का प्रयास करते हैं, थोड़ी माला आधे माला जप करते हैं, लेकिन हमारा मन भटक जाता है। ये क्यों भटक रहा है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के अनर्थ होते हैं, अनर्थ को हमें काटना है, तभी तो हम भगवान नाम का जप कर पाएंगे, बाकी अन्यथा कैसे कर पाएंगे, है ना। भगवान नाम का जप, तभी अनर्थ से सभी हम ऊपर उठेंगे, तब भगवान को प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। अभी हमें भगवान के नाम में रुचि नहीं आ रहा है, भगवान का नाम सही से ले नहीं पा रहे, भगवान की लीला में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे, हम कह रहे उस पर मनन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि हमारे अनर्थ हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे अनर्थ है, इसीलिए हमें यह सब याद नहीं रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये हमारे अनर्थ है, पिछले जन्म के अनंत जन्मों के अनर्थ है, इन सभी अनर्थों से हमें ऊपर उठना है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अनर्थों को क्या करना है, इसको काटना है, तो हमें स्पष्ट नाम जप करना पड़ेगा। हो सकता, मानता हूँ मैं कि सब लोगों का मन भटकता है, लेकिन आपका मन अभी सब विचार किया होगा, सब लोगों का नाम जप करते करते समय मन कहीं और चला जाता है। क्यों जाता है, इसके पीछे का क्या कारण? क्योंकि आपका मन अभी आपके वश में नहीं है। चलो ठीक है, मन से भी आप नाम जप करने का प्रयास कर लिए, लेकिन जैसे आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। हरे कृष्णा तो बोल रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और जगह चला जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा बुद्धि अभी तक भगवान में नहीं लगा। हमारा बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगाना है, हमारा मन को भी भगवान की सेवा में लगाना है, और जो जिह्वा जिसे हम बोल रहे हैं, वो भी हम आवाज़ आ रहा है, उससे हमें भगवान का नाम है वो भी स्पष्ट सुनना है। तभी हमारे अनर्थ खत्म होंगे, तभी हमारे पाप धुलेंगे, तभी तो हम भगवान का नाम ले पाएंगे, तभी भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं।
हम बोलते हैं कई लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है हरि नाम ले लिए, भगवान का नाम जप कर लिया, बस 16 माला हो गया। कई कई लोगों को होता है 16 माला हो गया, बस आज का कोटा पूरा हो गया। तो ये सही बात है क्या? ये भक्ति है? नहीं है। बोले कि भक्ति मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अनंत अनंत नाम लेने चाहिए। जीवा जब तक थक ना जाए तब तक नाम लेना है। बोलते वैसे जैसे पाप अनलिमिटेड लोग करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं लोग पाप करते रहते हैं ना, कई लोग सभी लोग पाप करते हैं अनजाने में जाने में। तो अनलिमिटेड हर दिन हम पाप करते रहते हैं, तो क्या अनलिमिटेड हमें नाम नहीं लेना चाहिए? है ना? तो पाप को पहले तो हमें पिछले इस जन्म के पाप नहीं धुल रहे, तो पिछले जन्म के हमारे पाप कैसे धुलेंगे? तो स्पष्ट है कि हमें कम से कम हमें अपने इस जन्म के तो पाप धुलना ही है। वैसे हरि नाम हमारा एक नाम मात्र ही काफ़ी है जिससे कि पाप धुलने के लिए प्राप्त है ना? वो सामर्थ्य है हमारे पाप धोने के लिए। लेकिन वो कौन सा नाम? वो बोलते हैं शुद्ध नाम। लेकिन वो शुद्ध नाम आएगा कब? जब भगवान का नाम लेंगे, अच्छे से नाम लेंगे। लेकिन अच्छे से नाम लेंगे कब? जब भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे। जैसे कि भगवान की सेवा करने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के लिए कपड़े भगवान को कपड़े पहनाना, भगवान की आरतियाँ करना, है ना? तो अच्छा खिलाएंगे तभी ये भाव आएगा, भगवान के प्रति प्रेम आएगा। कई लोग होते मूर्ति रखते थे घर पे लाते हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते। भगवान को माखन मिश्री खिला देंगे, खान चना खिला देंगे, पानी रख देंगे और खुद के लिए लहसुन प्याज का बना के खुद खाएंगे। बोले भगवान को खिला दिया, माखन मिश्री खिला दिया, और क्या है? भगवान तो सिर्फ भावग्रही है, वो थोड़ी खाते हैं। इस प्रकार से भाव आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि अभी हमारा हृदय में हम वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। अभी तो हम यही स्वीकार कर रहे हैं कि ये तो मूर्ति है। एक बार मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज के ही बच्चे थे, तो बोले कॉलेज के या फिर कोई व्यापारी है, तो बोलता है कि उसके बिजनेस में बहुत घाटा जा रहा था। कोई व्यापार कर रहा था, उसमें बहुत घाटा जा रहा उसका। तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप वृंदावन जाइए और लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आ जाइए, उनकी सेवा करिए। बोले ठीक है। तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करने के लगे। लेकिन जैसे सेवा करने लगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए, और सेवा करते समय उनको कुछ हुआ नहीं। बोले बिजनेस तो जैसा है वैसा के वैसे कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। तो फिर बोला अभी क्या किया जाए? फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा उसने, तो बोले एक काम करिए, आप क्या गए अम्बे माता है, दुर्गा देवी है, उनकी फ़ोटो लेके आइए और आप उनकी पूजा करने लगे। तो फिर वो गया, दुर्गा देवी है, उन सभी का क्या है, उन्होंने फ़ोटो लेके आ गए और फ़ोटो लेके आने के बाद उनकी पूजा करने लगे। और जैसे पूजा कर रहे थे उसके हृदय में एक भाव आया। क्या भाव आया? वो व्यक्ति बोले अगर मैं इनको अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, ये अगरबत्ती की जो धुआं निकल रहा है, ये जो सारा धुआं, ये लड्डू गोपाल ले लेंगे। इनको क्या, लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके उन्होंने क्या किया, एक मंदिर के ऊपर रख दिया और उस मंदिर के अंदर एक दुर्गा देवी की फ़ोटो उन्होंने स्थापित कर दी और निकाल दिया। तो अगरबत्ती हर रोज़ करता था। बोले हर रोज़ मैं अगरबत्ती कर रहा हूँ, अगर ये धुआं है ये तो भगवान क्या करेंगे, इसकी खुशबू है वो भगवान ले लेंगे। तो बोले क्या किया जाए? तो उनका क्या करें, हम आँख बांध देते हैं, है ना? इधर से सॉरी आँख नहीं, सॉरी नाक उनका बंद कर देते हैं। तो ये विचार करके उन्होंने क्या किया, जैसे ही पट्टी लिया और भगवान का नाक और मुख बांधने लगा, उसी समय भगवान ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। और हाथ पकड़ लिया तो भगवान कहने लगे अरे तुम मुझे क्यों बांध रहे हो? तो बोले प्रभु मैंने आपकी इतने सालों तक कितने अगरबत्ती लगाई, कितना सेवा किया, आप आज प्रकट नहीं, मतलब पहले प्रकट रही हो और आज कैसे मुझे प्रकट के दर्शन दे दिए? तो बोले जब आप मुझे पूजा कर रहे थे तब आप मुझे क्या है कि मूर्ति के रूप में देख रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ये धुआं मेरी नाक में जाएगा या फिर मैं इसकी स्मेल सारा ले लूँगा, खुशबू ले लूँगा, तो उस समय आपने मुझे साक्षात देखा, इसीलिए मैं आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुआ।
इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो हमें भगवान की मूर्ति को नहीं स्वीकार करना चाहिए, है ना। हमें भगवान को उसी साक्षात रूप में देखना चाहिए, उसी रूप में देखना चाहिए। अभी कई लोग होते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अरे तुम लोग यार तो क्या यार पत्थर की पूजा करते हो, पत्थर की पूजा करते हैं। कई लोग बोले होंगे ना, ये तो पत्थर है। जैसे कभी आप लोग मेरे पीछे भी फोटो देख पा रहे हैं, तो ये भी पत्थर है, मार्बल है, संगमरमर इत्यादि पत्थर है। तो इसमें हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम इस्कॉन में, चाहे हम सनातनी हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम वैष्णव हो, चाहे हम इस्कॉन में रहने वाले सभी भक्त हो, बोलते हम आप सब लोग तो बोलते पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन वास्तविक में हम पत्थर की पूजा नहीं करते। क्या पत्थर जिस घर के अंदर रह रहा वही तो पत्थर, वो भी तो पत्थर है। जिस पे हम खड़े वो भी तो पत्थर है। क्या वो उस पत्थर को वो भी पूजने लायक है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी, ये पत्थर उस पत्थर में क्या फर्क है? बोलते ये पत्थर है, लेकिन आचार्यों ने उन पत्थरों के अंदर भगवान का आह्वान करके उनके अंदर स्थापित कर दिया है। बोले कि ये ना कोई पत्थर है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, ये भगवान ही है और कोई नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हमें ये पत्थर ना मान के हमें भगवान को स्वयं को मानना चाहिए। अगर जब भी हम मानेंगे तभी हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। हर एक जगह, हर एक कण कण में भगवान है, लेकिन उनकी शक्तियों के अनुसार। जैसे कि भगवान, जैसे कि हर एक कीड़े में कीड़ा होता है जो कीचड़ में भी रहता है, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान सभी के हृदय में रहने वाले, हर एक कण में रहने वाले हैं। तो भगवान अपनी शक्तियों के अनुसार रहते हैं। वैसे विशेष करके यही था मेरे आज का उपदेश। किसी कोई भक्त का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते हैं, इसके हम कुछ बताने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।